कौम को इन चीज़ों की भी देखनी चाहिए कि मुल्क के हालात भी कैसे हैं। उस हालात में भी अगर आप देखें बाहर से भी कोई प्लेयर आते हैं ना, कोई भी स्टाफ होता है, तो यकीन करे हुए अल्फाज कहता है कि यार पाकिस्तान के प्लेयर सबसे बहादुर प्लेयर है, वो ये कहते हैं। नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि अगर सिलेक्शन कमेटी कप्तान की नहीं मानती, हेड कोच कप्तान की नहीं मानती, क्योंकि कप्तान ने अंदर ही लड़ाना है, तो कप्तान के जहन में होगा कि यार मैंने लास्ट ओवर कैसे कराना है, डेथ हो, पावर प्ले, सारी चीज़ें उसके जहन में होती है। अगर वो कप्तान के बगैर एक काम करेंगे तो मुझे नहीं पता वो कैसे चलेगा। अगर पीसीबी इसको ऑफिशियली बयान करता कि यार कोई 50 लाख जुर्माना है, मैनेजमेंट को जुर्माना है, तो इस पर मैं जवाब दे सकता था। मगर अगर कोई ऑफिशियली कोई चीज़ आई ही नहीं है। रिजवान, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक आपको। रमज़ान की फजीलतें आप पर और हम सब पर भारी और सारी हों। सवाल ये है कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, टूर होने जा रहा है और ज़ाहिर है कि 3 वनडे इंटरनेशनल है, बड़ी चेंजिंग आई है, यंगस्टर्स भी हैं, कॉम्बिनेशन है, ओवरऑल थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नज़र आने में हमें लगता है कि ये बांग्लादेश की सीरीज़ थोड़ी सी हमें अक्सर देखते हैं कि बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से थोड़ा हल्का लेते हैं। हमारी सारी जो या वाइब्स जो लगी हुई कि यार बांग्लादेश है थोड़ी सी कम होगी, मगर जब भी हमने बांग्लादेश को देखा है कि वो अपने मुल्क में किसी भी बड़ी बड़ी टीमों को टफ़ टाइम देते हैं, वो इतना आसान नहीं है। हमेशा से चैलेंजिंग रहा है बांग्लादेश, क्योंकि उनकी कंडीशन उनको फेवर करती है। और मगर बहरहाल काफ़ी एक्सपीरियंस हमारे जो टीम के प्लेयर्स हैं, सीनियर्स, वो स्टिल मौजूद है जो वहाँ पे काफ़ी खेले हुए हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक अपना जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे साथ यंगस्टर भी है स्क्वाड में, उसके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है रिजल्ट बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी अच्छा रिजवान, इस वक्त ओडीआई टीम में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि T20 की परफॉर्मेंस पर बहुत सारे लड़कों को बाइज किया गया है, जिसमें बाबर आजम है और दूसरे भी खिलाड़ी हैं। क्या समझते हैं फॉर्मेट मिक्सिंग कहीं ना कहीं हॉन्ट करता है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस को, कि एक फॉर्मेट में बुरी परफॉर्मेंस होती है तो दूसरे फॉर्मेट से भी बाहर कर दिया जाता है? देखिए जी, आपका सवाल वैलिड है। आपके जहन में कुछ भी आ सकता है, मेरे ख्याल से हमारी कौम के जहन में भी आ सकता है कि यार अब अगर T20 की परफॉर्मेंस से ओडीआई से प्लेयर बाहर है। मगर मेरे ख्याल से अगर इसका जवाब आपको बेस्ट सिलेक्शन कमेटी दे सकती है कि उनके किस सोच पे इन्होंने ये चीज़ें करके दी हुई है। क्योंकि अगर मैं आपको जवाब दूंगा तो मेरे ख्याल से मुझे मीटिंग्स का नहीं पता, मैं सिलेक्शन कमेटी के दौरान नहीं बैठा था। हाँ, मैं वहाँ होता ज़रूर, मैं डिस्कशन में जो बात थी तो मैं आपको बता देता कि ये डिस्कस हुआ है, क्योंकि उनकी आगे की प्लानिंग क्या है, उनको रेस्ट देना है, उनको ड्रॉप किया है, मुझे इस बारे में कोई भी इल्म नहीं है। बेस्ट जवाब आपको सिलेक्शन कमेटी इसके बारे में दे सकती है। कप्तानी के बारे में हर दफ़ा बात होती है, किसी टूर्नामेंट का इख्तिताम हो या कोई वर्ल्ड कप की चीज़ एग्जाम हो, कितना चैलेंजिंग हो जाता है। सलमान अली आगा के ऊपर बड़ी बातें हो रही थी कि वो कप्तानी करनी पाए। क्या वाकई पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना इतना मुश्किल है, और जब कप्तानी कर लेते हैं तो उसके बाद उंगलियां भी उठती हैं? देखिए जी, पाकिस्तान टीम की कप्तानी उस पर तो कुछ कह नहीं सकते कि मुश्किल आसान है। मगर ये एक बात ज़रूर है कि हमें समझना चाहिए चीज़ कि डिफ़िकल्ट चीज़ें हमारे मुल्क में आसान नहीं है। क्योंकि अगर हम समझते हैं कि क्रिकेट हमें वो चीज़ अता फरमाए जो हम उससे चाह रहे हैं, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा उसको। मतलब ऐसे नहीं है क्योंकि लंबा टाइम देना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल हमारी हाई है हमारी कौम के हमसे, और हमारे पास हमारी कमी बेशी है एज ए प्लेयर, हमारी कमी बेशी है कि बहुत सी चीज़ों में, प्रोफेशनलिज्म में, अवेयरनेस में हम इसको बिल्कुल टारगेट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं अपने हमारी जो भी चीज़ें हैं। मगर हमारी कौम को इन चीज़ों की भी देखनी चाहिए कि मुल्क के हालात भी कैसे हैं। उस हालात में भी अगर आप देखें बाहर से भी कोई प्लेयर आते हैं ना, कोई भी स्टाफ होता है, तो यकीन करे हुए अल्फाज कहता है कि यार पाकिस्तान के प्लेयर सबसे बहादुर प्लेयर है, वो ये कहते हैं। ठीक है, हम रिजल्ट उस तरह दे नहीं पा रहे हैं, मगर हमारी जितनी भी चीज़ें ना, हमारे इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ें, क्योंकि वो जब इनको देखती हैं, सुनते हैं, तो बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाते हैं। मगर बहरहाल इसको एक्सक्यूज़ समझा जा सकता है, मगर हमें रिज़ल्ट पे ज़रूर फोकस करना चाहिए कि रिज़ल्ट किस तरह बेहतर हो सकते हैं। इसके लिए हम भी ख़ुद भी अभी तक ढूंढ में ही हैं कि किस तरह हम रिज़ल्ट दे सकते हैं पाकिस्तान को। मगर बहरहाल हम हमारी हाथ में मेहनत और एफर्ट ही है। अच्छा रिजवान जी, बताइएगा कि जब टीम बनती, आप कप्तान भी रह चुके हैं, जब टीम बनती है या प्लेइंग 11 फाइनल होती है, तो हेड कोच के साथ कप्तान का कितना किरदार होता है? तो क्या आप समझते हैं कि हमारी टीम बड़ी टीमों के खिलाफ जो है थोड़ा प्रेशर ले लेती है, हम जीता हुआ मैच हार जाते हैं? देखिए जी, कप्तान का तो रोल होता ही होता है, नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि वो कप्तान तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि अगर सिलेक्शन कमेटी कप्तान की नहीं मानती, हेड कोच कप्तान की नहीं मानती, क्योंकि कप्तान ने अंदर ही लड़ाना है, तो कप्तान के जहन में होगा कि यार मैंने लास्ट ओवर कैसे कराना है, डेथ हो, पावर प्ले, सारी चीज़ें उसके जहन में होती है। अगर वो कप्तान के बगैर एक काम करेंगे तो मुझे नहीं पता वो कैसे चलेगा। बहरहाल उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता कि हुआ भी है पास्ट में। बहरहाल आगे जो आपने सवाल किया कि हमारी टीम बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ जो है ना प्रेशर में आ जाती है। क्रिकेट में प्रेशर हर जगह पे है, आप क्लब क्रिकेट भी खेलते तो प्रेशर है ही। और यही वो एक जगह है जो मैंने शुरू में कहा कि अवेयरनेस और प्रोफेशनलिज्म
जिनमें बाकी टीमें हमसे बहुत आगे, जिनमें हम बाकी टीमें दुनिया की जो जिन टीमों को हम देख रहे हैं समझ रहे हैं हमसे बहुत आगे, कि इसके की मोमेंट पे हमारे हमसे आके हमसे ना वो मोमेंट वो जी जाते हैं। और अगर आप देख लो इसमें से अगर एसोसिएट कंट्रीज़ वो जो फिर एशियन कंट्रीज़ के सामने आते हैं तो वहाँ पे वो की मोमेंट लूज़ कर जाते हैं। तो इतना इसका मतलब है कि हमारी उस चीज़ें उनसे फिर इस लिहाज से बेहतर है, मगर बाकी की टीमों की चीज़ें हमारी इस लिहाज से बेहतर है। अच्छा रिजवान भाई, क्रिकेट भी एक जॉब की तरह एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है और हर जॉब में ये होता है कि अगर आप अच्छा करते हो तो रिवॉर्ड मिलता है और बुरा करते हो तो रिवॉर्ड नहीं मिलता। रिसेंटली इस तरीके की बात हुई है, आप क्या समझते हैं बीइंग अ क्रिकेटर कि ये इस तरीके से होना चाहिए कि रिवॉर्ड मिलता है जब अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो उसी तरीके से पैसे भी कटने चाहिए या उस पर जुर्माना या कोई भी उसकी सज़ा होनी चाहिए एक खिलाड़ी को, किसी भी प्रोफेशनल को अच्छा और बुरा करने पर? देखिए जी, अभी तक ये मुझे कितने लोगों ने भी कहा है और ये प्लेयरों से भी पूछा है, मगर अभी तक कोई हकीकत इसमें सामने नहीं आई। अगर पीसीबी इसको ऑफिशियली बयान करता कि यार कोई 50 लाख जुर्माना है, मैनेजमेंट को जुर्माना है, तो इस पर मैं अब जवाब दे सकता था। मगर अगर कोई ऑफिशियली कोई चीज़ आई ही नहीं है और जिन जिन्होंने भी न्यूज़ लगाई है तो उसको तो मैं यही कह सकता हूँ कि यार उसके लिए मेरे जहन में बुरे ख्याल उसके लिहाज से कि यार उसने कैसे इस बात को शो कराया कि अभी तक ऑफिशियली कोई चीज़ है ही नहीं इसमें। ये बता दें कि विकेट कीपिंग के हवाले से बड़ी बातें चलती है पाकिस्तान में और कौन से नाम जेर गौर हैं और जो नाम सामने आ रहे हैं उससे काफ़ी तनकीद भी सुननी पड़ रही है। तो आप भी एज ए विकेट कीपर हैं और इसकी बागडोर संभाल रहे हैं आप, तो क्या कहते हैं कौन से ऐसे यंगस्टर्स जो सामने हैं बेहतर हैं जो इसकी बागडोर संभाल रहे हैं? कीपर्स तो अभी टीम में हमारे साथ जब गाजी है और बाकी आपने पास में देखा हो काफ़ी कीपर्स परफॉर्म कर रहे हैं, मगर बहरहाल ये अच्छा है कि जितने भी चीज़ नीचे से आएंगे सामने तो हमारे पाकिस्तान को शायद वो चीज़ें मिल जाए जिसकी ढूंढ लगी हुई है। अभी तक हम मतलब हमें थोड़ी जगहों पे वो सेटल डाउन नहीं हो पा रहे कि कौन कौन सी जगह कहाँ पे है, मगर अभी जैसे अभी लड़का गाजी है इसने परफॉर्म किया है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है सबके सामने, तो बहरहाल हर एक की अपनी अपनी राय होती है किसी के हवाले से भी। थैंक यू।